बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वक़ाला अलैहिस्सलाम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सबसे पहले तमाम साथियों को मेरी तरफ से दिल की अता गहराई से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की जो ये गुफ्तगू हो रही है ये इस्लाह नमाज, यानी कि कुछ हजरात नमाज में कुछ गलतियां करते हैं, उन्हें इल्म ना होने की वजह से वो गलतियां करते हैं और नमाज भी अदा करते रहते हैं। जैसे कि सूरह फातिहा को जब वो शुरू करते हैं तो कहते हैं अलहम्दो अलहम्दो, जबकि लफ्ज है अलहम्दो। गोल हा में और ब्रेक हा में फर्क होता है। अगर हम ब्रेक हा को लें तो उसका माना होगा तमाम तारीफें उस खालिक कायनात के लिए, और अगर हम मोटे हा को लेते हैं तो उसका माना अल्लाह पाक माफ करे, लाख मर्तबा माफ करे, वह नुकसान और घाटे के माने में आता है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने उन्वान रखना चाहता हूं वो दुरूद इब्राहिमी का है कि दुरूद इब्राहिमी में जब हम दुरूद इब्राहिमी को शुरू करते हैं तशहुद की हालत में तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले। तो क्या आए ये सल्ले है, ये इसको हम सल्ली पढ़ेंगे, यानी सल्ले है या इसको हम सल्ली पढ़ेंगे। अगर सल्ले पढ़ेंगे तो उसका माना क्या होगा और सल्ली पढ़ेंगे तो उसका माना क्या होगा। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन तवज्जो तलब बात यह है कि जब हम सल्ले पढ़ते हैं जब हम सल्ले पढ़ते हैं तो उसका माना होता है कि ए बारी ताला तू दुरूद भेज उस जाते मुस्तफा पर। हम अर्ज कर रहे हैं खुदा ताला की बारगाह में, और सल्ली पढ़ते हैं तो भी इसका माना ये होता है। लेकिन एक काबिल गौर तलब बात कि जब हम सल्ले पढ़ते हैं तो वो फेले मारूफ, और जब हम सल्ली पढ़ते हैं तो वो फेले मजहूल की तरफ दलालत करता है। जब हम सल्ले पढ़े तो फेले मारूफ, जब हम सल्ली पढ़े तो फेले मजहूल की तरफ दलालत करता है। लेकिन अब हम सल्ले पढ़े या सल्ली पढ़े ये बाबे तफईल से है। कौन से बाब से है? बाबे तफईल, बाबे सर्फ से, बाबे सर्फ से ये आता है। और असल में ये था सल्लल्ला युसल्लिलु युसल्लियु। असल में क्या था? सल्लल्ला युसल्लियु। जब हम सल्ली पढ़ते हैं तो ये असल में है सल्ली, आखिर में या है, यहां जाम पे आ जाए तो उसको खींचना होता है कुरान की इस्तिलाह में, तजवीद की इस्तिलाह में। तो जब हम सल्ली पढ़ेंगे तो उसको जरा तफवील करेंगे। लेकिन ये जो फिर या को हज़फ कर दिया, ये किस लिए किया? अहले सर्फ हजरात ही जानते हैं, जिन्होंने सर्फ को निचोड़ को पढ़ा हो, वो ये लोग जानते हैं कि यह आखिर में जो या है ये क्यों हज़फ हुआ। ये अमर की वजह से हज़फ हुआ। तो दोस्तों कोशिश किया करो कि जो आपके इलाके में सही तरह हुफाज हैं या कुर्रा हजरात हैं या फिर कोई आलिम दीन है, उनसे अपनी नमाज की इस्लाह करवा लीजिए।
کیونکہ اگر ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں فویل للمصلین، گھاٹا ہے ان لوگوں کی جن کی گھاٹا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، گھاٹا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یارو دو چیزیں، ایک تو تجوید اپنی درست کر لیجئے اور ساتھ میں عقائد مصطفیٰ پر بھی یقین لے کے آئیں، عشق مصطفیٰ بھی آپ اپنے سینے میں سمائیں۔ تو یہ اہل عشق حضرات کہتے ہیں جیسے تجوید نماز کے اندر ضروری ہے، جیسے تجوید نماز کے اندر ضروری ہے، ویسے عشق مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے دل میں، اور شریعت مصطفیٰ سے وہ یعنی کہ نظر نہیں آتی، اس کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی منڈا ہے، فاسق کے معلن ہے، تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کسی گستاخ کے پیچھے بھی جو نعوذ باللہ من ذالک میرے آقا کی ذات کے بارے میں بھوکتا ہے، صحابہ اکرام کی ذات کے بارے میں بھوکتا ہے، اہل بیت کی ذات کے بارے میں بھوکتا ہے، تو ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ آج کا یہ میرا عنوان تھا۔ رب تعالی ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔